वह नाम जिसे सुनकर आर्यावर्त की सीमाएं कांप उठी। मैं वंश का उत्तराधिकारी अवश्य था, पर साम्राज्य मुझे विरासत में नहीं मिला। मैंने उसे विजय से गढ़ा। मैं हूं समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का वह सम्राट जिसने शक्ति को केवल धारण नहीं किया, उसे सिद्ध किया। मैंने अश्वमेध यज्ञ किया, केवल धर्म के लिए नहीं, बल्कि यह घोषित करने के लिए कि मेरे घोड़े को रोकने का साहस इस धरती पर किसी में नहीं था। मेरी स्वर्ण मुद्राएं केवल धन का प्रतीक नहीं थी, वे प्रमाण थी कि मैं कवि भी था, वीणा का वादक भी और रणभूमि का विजेता भी। एरन की शिला पर अंकित है। मैंने समस्त राजाओं के कुल को अपनी अधीनता में लाया। मेरे शत्रु मुझे अपने स्वप्नों में देखकर भयभीत होते थे। दक्षिणापट की ओर बढ़ा, राजाओं को बंदी बनाया, पर उन्हें नष्ट नहीं किया। मैंने उन्हें पराजित कर फिर अनुग्रह से मुक्त किया, क्योंकि सम्राट का बल विनाश से नहीं, नियंत्रण से सिद्ध होता है। आर्यावर्त में मैंने विरोध की जड़ों को उखाड़ फेंका। वहां दया नहीं थी, वहां पूर्ण विजय थी। वन प्रदेश के 18 राज्यों तक मेरा प्रभाव पहुंचा। जंगल भी जानते थे कि सत्ता का केंद्र बदल चुका है। एरन में जहां पहले शक शासक श्रीधर वर्मन का नाम अंकित था, वहां मेरी कीर्ति अंकित हुई। मैंने विष्णु की प्रतिमा स्थापित की, केवल श्रद्धा से नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि धर्म और साम्राज्य दोनों मेरे अधीन हैं। मेरी तुलना धन के देवता कुबेर से की गई और क्रोध में यम से। नीति में मैं अजेय था और युद्ध में अपराजित। मैं इतिहास में इसलिए नहीं जीवित हूं कि मैंने राज्य संभाला। मैं इसलिए अमर हूं क्योंकि मैंने भारत को एक सम्राट की शक्ति का अर्थ समझाया।